चुनाव पर रोक लगा देंगे, हमारी शक्तियों की परीक्षा मत लीजिए, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यानी बेहद गंभीर मामले पर बेहद सख्त टिप्पणी। दरअसल आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की सरकार को जबरदस्त फटकार लगा दी और इस फटकार की हर तरफ चर्चा हो रही है। बात सिर्फ फटकार की नहीं है, बल्कि कोर्ट ने सख्त लहजे में जिस तरह से चेतावनी दी है, उससे कांग्रेस को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस का इस मामले में क्या लेना देना, राहुल गांधी की पार्टी का क्या लेना देना? जी, इस मामले से तो लेना देना नहीं है, मगर पॉइंट नंबर 1 वो ये कि जिस तरह से बिहार चुनाव के मुद्दे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने इसे कोर्ट में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है, उसको लेकर यह टिप्पणी उम्मीद जगा रही है। पॉइंट नंबर 2, एसआईआर को लेकर जिस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कई अनियमितताओं को आधार बनाकर विपक्ष कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु के सीएम और डीएमके के चेहरे स्टैलिन पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटा चुके हैं। स्टैलिन और चुनाव आयोग पर साजिश का आरोप तक लगा चुके हैं। ऐसे में यह खबर विपक्ष के खेमे के लिए इस मोड़ पर उम्मीदें जगाने वाली है। वैसे यह पूरा मामला है क्या, जल्दी से इस खबर पर नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन पहले बैक टू बैक हेडलाइंस देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। 50% आरक्षण की सीमा पार की तो चुनाव रोक देंगे, भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र को अल्टीमेटम। ओबीसी कोटे पर बड़ा विवाद। अब यह दूसरी हेडलाइन देखिए, हमारा इम्तिहान ना लें, 50% आरक्षण की सीमा पार की तो चुनाव रोक देंगे, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सोचिए कितने सख्त लहजे का सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। दरअसल मामला महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को, फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है। स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा नहीं दिया जा सकता और अगर कोर्ट की यह बात सरकार नहीं मानती है, फडणवीस सरकार नहीं मानती है, तो कोर्ट मामले पर सख्त एक्शन लेगा और इस एक्शन में सरकार पर सख्ती की जा सकती है। दरअसल विवाद है क्या? विवाद वो भी देख लीजिए, विवाद क्या है। महाराष्ट्र में लंबे समय से स्थानीय निकाय के चुनाव अटके हुए हैं, चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है और 2022 में जस्टिस जेके भटारिया आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक। और ऐसे में कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला जाता है जो सिफारिश की गई। और इसी मुद्दे पर अब कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का सवाल खड़ा हुआ तो कोर्ट सामने आया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। मगर एक बड़ी बात और, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की दलील वो भी हैरान परेशान करने वाली है। वो देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दलील दी और दलील यह थी कि भाई नामांकन की अंतिम तारीख चल रही है और अदालत प्रक्रिया में बाधित ना करे, अदालत प्रक्रिया को बाधित ना करे। फिर कोर्ट ने जवाब दिया, कोर्ट नाराज हुआ इस बात को लेकर। कोर्ट ने जवाब दिया, हमने कभी नहीं कहा कि 50% सीमा से ज्यादा आरक्षण हो सकता है। अदालत के आदेश की गलत व्याख्या मत कीजिए। अगर आप सीमा लांघने पर जोर देंगे तो हम आदेश पास कर देंगे, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। इस मामले का पुराना इतिहास क्या है उस पर भी हम आएंगे, मगर निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की नीति और नीयत पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा कि भाई आप जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, भाग रहे हैं हार के डर से। अब हुआ क्या? कोर्ट ने इन दावों पर गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कह दिया है कि हमारे सरल आदेश को अधिकारी जटिल ना बनाएं। यानी साफ है कि कोर्ट नाराज है। मगर बड़ी बात यह है कि कोर्ट एसआईआर को लेकर भी नाराज हुआ था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर।
आधार कार्ड वाले मामले को लेकर, मगर आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगती। मगर ऐसा नहीं है कि कोर्ट सिर्फ सख्त टिप्पणी करता है बल्कि एक्शन भी लेता है। कैसे? अब याद करिए, इस खबर को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। 14 अगस्त 2025 की यह खबर है, यानी कुछ महीने पहले की यह खबर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम, दोबारा हुई वोटों की गिनती। चुनाव के 3 साल के बाद जीता हारा हुआ प्रत्याशी। हो सकता है यह खबर आपने सुनी ना हो या फिर देखी भी ना हो, क्योंकि ऐसी खबरें हमारे देश की होनहार मीडिया दबा देती है। मगर यह खबर आपको इसलिए हम याद दिला रहे हैं क्योंकि हरियाणा का यह मामला एक नजीर बना था कोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि पानीपत के बुहाना लखू गांव में सरपंच का चुनाव हुआ था। नतीजे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए थे, ईवीएम की दोबारा से गिनती करवाई। मोहित 51 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, जबकि पहले कुलदीप को विजेता घोषित किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, दोबारा गिनती नहीं होगी, इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ मोहित जो चुनाव जीते सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में ही ईवीएम खुलवाकर मोहित को जीता हुआ घोषित किया, जो कि जब मशीनें खुली तो सब हैरत में रह गए, यानी हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। अब याद कीजिए एक और खबर, चेहरा भी आपको याद होगा, अनिल मसीह, याद आया? हेडलाइन देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अधिकारी ने ऐसा क्या किया कि भड़क गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुकदमा तक चलाने की दी चेतावनी। जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो रहा था और प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस वक्त अनिल मसीह थे। एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि कैसे अनिल मसीह बैलेट पेपर पर कलम चला रहे हैं और कैमरे को देखते हैं बार बार, बैलेट को जो है कूड़ेदान में डाल देते हैं। ऐसा करने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त चंद्रचूड़ थे, कोर्ट में ही भड़क गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट सिर्फ सख्त होता है बल्कि एक्शन भी लेता है। आप जल्दी से देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का इतिहास क्या है इस मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण को। दरअसल हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की 27% ओबीसी आरक्षण वाली अधिसूचना को रद्द किया। अदालत ने तब कहा था कि जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता, जब तक सरकार ट्रिपल टेस्ट पूरा ना कर ले। आयोग ने भी साफ कहा कि आरक्षण 50% से अधिक ना हो। राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर 27% आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन मामला फिर कोर्ट गया। लेकिन 50% वाला मामला अटका रहा, यानी कुल मिलाकर विपक्ष को उम्मीद है कि कोर्ट अब उनकी बात को सुनेगा। ना सिर्फ सुनेगा बल्कि चुनाव आयोग का जो अड़ियल रुख है उसको लेकर कोई ना कोई आदेश या सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी लगभग विपक्ष कर चुका है, और खास तौर पर बिहार चुनाव के नतीजों के बाद। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि कोर्ट कह रहा है चुनाव पर रोक लगा देंगे, हमारी शक्तियों की परीक्षा मत लीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।